प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास कोकिला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। सास, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा तू है नीलम जो सारे दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरे बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली। ठीक है मैं जाती हूँ। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरी जैसी मैंने बहुत देखी है। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका, माँ जी मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, बड़ी बदतमीज है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग नहीं है, उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू, अरे भगवान अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास कोकिला, अरे तेरी यह बेकार पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घरों के कामों में ध्यान दे। सास कोकिला, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। प्रियंका मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घरों के कामों में बीत जाता है और प्रियंका एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति करण को यह सारी बात बताती है। करण, अब क्या बोलूँ मैं, या माझी भी ना कोई बात नहीं और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज आती है, अरे कोकिला बहन, घर में प्रियंका है। कोकिला, क्या हुआ भारती, इस तरह तू क्यों लंगड़ा रही है? भारती, अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और मेरे पैर में सूजन आ गई है, इसीलिए तेरी बहू से मैं दवा पानी करवाने आई हूँ। कोकिला, मेरी समझ में नहीं आता कि छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों चले जाते हैं। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ और दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से चीखती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला, अरे क्या हुआ, आराम मिला क्या? एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा मचक जाए, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वह वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें हैं सारी मुसीबत की जड़। थोड़ी देर में वहाँ पे रद्दी पेपर वाला आ जाता है और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा था। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, यह सब अंग्रेजी किताबें हैं, यह बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? फिर पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे। सास को बहुत दर्द होता है और वह चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। बेटा करण, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वह बंगाली बाबा की दवाई नहीं लाई? माँ कोकिला, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार नहीं कर सकता, वह मेरा खाक उपचार करेगा। बेटा करण, बेटा ठीक है ना? प्रियंका को फोन करके बुलाता है। प्रियंका लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है, तभी उनके पति करण का फोन आता है। प्रियंका, जी बोलिए जी। करण, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँच जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका, फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार आपका चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई।
ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन और गुजर जाता तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका अब आप एकदम ठीक हो जाओगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव के लिए कोकिला बहुत शर्मिंदा होती है और उसे बहुत पछतावा होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को किताबें लाकर देती है। सास कोकिला, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप यह कैसी बात कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था।